हेलो, जय हिंद दोस्तों हम लोग देखने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल परीक्षा 2024 के लिए पिछले वर्ष आरपीएफ में पूछे गए जीके के प्रश्नों को दोस्तों, जो इस वर्ष भी आने की संभावनाएं हैं दोस्तों। इन सब प्रश्नों को अच्छे से देख लीजिएगा दोस्तों। रेलवे ने बार बार इन सब प्रश्नों को दोहराया है। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय क्रिकेट के जनक निम्नलिखित में से कौन है? विजय हजारे, निजामुल मुल्क, रंजीत सिंह जी, देवधर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रंजीत सिंह। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी ग्रंथि इंसुलिन पैदा करती है? यकृत, अधिवृक्क, अग्नाशय, थायराइड। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अग्नाशय, जिसे हम लोग इंग्लिश में पैंक्रियाज भी कहते हैं। अगला है, सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक किसे कहा जाता है? सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक किसे कहा जाता है? वेलेजली, रिपन, मिंटो, डलहौजी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड मिंटो को। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रगान कब अपनाया गया था? भारत का राष्ट्रगान कब अपनाया गया था? इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 24 जनवरी 1950 को। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस हड़प्पा स्थल में गोदीवाड़ा स्थित था? गोदीवाड़ा, जिसे इंग्लिश में डाकयार्ड भी कहते हैं। धौलावीरा, लोथल, कालीबंगा, बनवाली। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लोथल में। लोथल किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। अगला प्रश्न क्या होगा? अगला प्रश्न है, निम्न में से मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? निम्न में से मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, KM मुंशी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर BR अम्बेडकर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी फसल रबी की फसल है? बाजरा, ज्वार, चावल, मक्का। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बाजरा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस देश को सफ़ेद हाथियों की भूमि कहा जाता है? किस देश को सफ़ेद हाथियों की भूमि कहा जाता है? भारत, श्रीलंका, थाईलैंड, इंडोनेशिया। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, थाईलैंड को। अगला प्रश्न है, बुक्सा बाग अभयारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल, सिक्किम, बिहार, असम। इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, पश्चिम बंगाल में। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा संगठन भारत में गरीबी रेखा की गणना करता है? नीति आयोग, CSO, NSSO, वित्त आयोग। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, NSSO। अगला प्रश्न है, इनमें से किसे ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? RC दत्त, MG रानाडे, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, दादा भाई नौरोजी को। अगला प्रश्न है, करारा स्टेडियम कहाँ स्थित है? करारा स्टेडियम कहाँ स्थित है? USA, ऑस्ट्रेलिया, चीन, कनाडा। इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया में। अगला प्रश्न है, हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? किस नदी पर हीराकुंड बांध बनाया गया है? महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, महानदी पर। और किस राज्य में हीराकुंड बांध है? तो उड़ीसा में। और दोस्तों, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा बांध है? तो हीराकुंड बांध। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? टिहरी बांध, जो भागीरथी नदी पर उत्तराखंड राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने प्रसिद्ध खेल सांप सीढ़ी का सृजन किया था? सांप सीढ़ी वाला जो खेल होता है दोस्तों, उसका सृजन किसने किया था? आर्यभट्ट, ज्ञानदेव, वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ज्ञानदेव। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस अधिवेशन में गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे? गया, काकीनाडा, मदुरै, बेलगांव। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, बेलगांव अधिवेशन में। किस वर्ष? 1924 में। और गांधी जी सिर्फ एक ही अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे, बेलगांव अधिवेशन 1924 में। और बेलगांव कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। ओके दोस्तों, तो दोस्तों इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। जय हिंद।